पर भारत आज की तारीख में 2 तरह की मानसिकता में जीता है। एक मानसिकता वो है जो पहली संतान के रूप में बेटी को पाकर काफ़ी हर्षित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं और उसके बाद वो बेटे के लिए कोई और प्रयास नहीं करते हैं और एक संतान के रूप में बेटी को ही बड़े नाज़ों से पालते हैं। दूसरी मानसिकता के रूप में वो लोग हैं जो आज भी बेटियों को लेकर बहुत अच्छी सोच नहीं रखते हैं। किसी तरह से वो बेटियों को स्वीकार कर भी ले, तो पहली और दूसरी बेटी होने के बाद तीसरी बेटी के समय तक उनका जो पेशेंस है, उनका जो संयम है, वो जवाब दे जाता है। वो उसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते। ये बात जो है वो बहुत विश्वसनीय तो नहीं लगती है, लेकिन जब बिलासपुर जैसी घटनाएँ सामने आती हैं, तो इस मानसिकता को बल मिलता है। मैंने गर्ल्स स्काउट की एक वर्कशॉप की थी, उसमें बिल्कुल यही बात कही गई थी। उसमें बताया गया था, उन्होंने अपने डेटा के ज़रिए ये शो किया था कि कैसे एक बेटी जहाँ संतान के रूप में है, पहली बेटी है, वहाँ परसेंटेज काफ़ी हाई है। उसके बाद दूसरी बेटी जब आती है जीवन में तो वो परसेंटेज कम हो जाता है और तीसरी बेटी आते तक वो परसेंटेज एकदम नगण्य हो जाता है। यानी कि तीसरी संतान के रूप में जब बेटी जन्म लेती है, तो वैसे लोगों की संख्या बहुत ही कम हो जाती है। उनके जो इस डेटा को प्रदर्शित करने के पीछे का जो भाव था वो ये था कि तीसरी बेटी आने तक लोग अक्सर उस बच्ची को कोख में ही मार देते थे और यदि किसी तरह से वो बच्ची कोख से जिंदा ज़मीन पर आ जाती है, जन्म ले लेती है, तो फिर उस तरह की घटना होती है जैसा कि बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के जिले बिलासपुर में, जहाँ जुलाई महीने में एक नवजात बच्ची, 24 दिन की बच्ची तारा अपनी माँ के साथ सोई थी और सोते हुए ही वो अचानक वहां से गायब हो गई। असल में ये जो घटना है ये मस्तूरी थाना क्षेत्र के गांव किरारी की है। यहाँ रहते हैं करण और हसीना गोयल और इनके 3 बच्चे, तीनों ही बच्चियां मतलब संतान के रूप में बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 4 साल, उससे छोटी की उम्र 2 साल और सबसे छोटी ये 24 दिन की तारा थी, जो 30 जून की मध्य रात्रि अपनी माँ के पास सोई हुई थी और वहां से वो गायब। उस घर में आने जाने के लिए 2 ही दरवाजे थे। एक वो दरवाजा था जो बाहर से अंदर आने के लिए और अंदर से बाहर जाने के लिए प्रयुक्त होता था और दूसरा दरवाजा सीढ़ियों की तरफ का था। दोनों ही दरवाजे हसीना गोयल ने खुद से बंद किए थे। उसके बाद वो अपनी 24 दिन की बच्ची तारा को लेकर सोने चली गई। रात में करीब 1:30-2 बजे के करीब उसने अपने पति करण को उठाया और कहा कि तारा बिस्तर पर नहीं, छोटी सी बच्ची है, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी अपने आप, जब तक कि कोई और उसको लेकर ना जाए। ये कंसर्न था परिवार को। तुरंत ही परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी उठ गए और पूरे घर में बच्ची की खोज होने लगी। घर का कोना कोना, चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन यानी कि 1 जुलाई को बच्ची के जो नाना नानी थे, सूचना पाकर वो भी किरारी गांव पहुंचे और तब उन्होंने पूछा कि क्या इस बच्ची के गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई। परिवार वालों ने बताया कि पुलिस को अभी तक सूचित नहीं किया गया है। थोड़ी हैरत अंगेज बात थी, क्योंकि आधी रात से बच्ची गायब थी और अब तक पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी गई थी, बल्कि एक अलग ही दृश्य वहां पर। जो परिवार के दूसरे लोग थे, जैसे कि दादा दादी और बाकी चाचा वगैरह जो भी घर परिवार में लोग थे, वो आस पड़ोस के लोगों को ये बता रहे थे कि बच्ची को कोई भूत उठा कर ले गया। आज के युग में जब साइंस इतनी तरक्की कर रही है, आधुनिकता अपना परचम लहरा रही है, ऐसे समय में यदि कोई भूत प्रेत की बात करता है तो बड़ी हास्यास्पद सी लगती है। ये नहीं होते हैं ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक छोटी सी बच्ची से भला किसी भूत प्रेत को क्या प्रयोजन हो सकता है और कैसे वो उसको वहां से लेके जा सकता है। इसलिए लॉजिकली होकर सोचना बहुत जरूरी होता है।
अफसोस कि इस तरह की बात किसी ने भी वहाँ पर आस-पड़ोस में नहीं सोची। लेकिन जब बच्ची के नाना-नानी वहाँ पहुँचे, तारा के नाना-नानी वहाँ पहुँचे, तो उनके दबाव देने के बाद आखिर उस बच्ची के गायब होने की सूचना मस्तूरी थाना को दी गई। वहाँ पर उनको बताया गया कि वो बच्ची रात से गायब है, 24 दिन की बच्ची है और उसको ढूँढने में पुलिस मदद करे। जैसे ही बच्ची के गायब होने की सूचना पुलिस के पास पहुँची, पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर आई। वहाँ पर उन्होंने घर परिवार में तो पूरी जो खोजबीन थी वो की, इसके अलावा आस-पास जो गाँव के पोखर वगैरह थे, वहाँ पर भी बच्ची को ढूँढने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और इस तरह से वो दिन भी निकल गया। 30 तारीख की मध्यरात्रि को बच्ची गायब हुई थी, 1 तारीख भी बीत चुकी थी और 1 तारीख को भी कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वो बच्ची गई कहाँ। इसके बाद 2 तारीख को वहाँ पर स्नीफर डॉग को बुलाया गया। जब स्नीफर डॉग वहाँ आया तो उस कुत्ते ने जो पड़ोस में ही एक कुआँ था उसकी तरफ देखकर भौंकना शुरू कर दिया। जो पुलिस टीम थी उनको लगा कि ज़रूर इस कुएँ का बच्ची के गायब होने से कोई ताल्लुक है। तुरंत गोताखोरों की एक टीम को कुएँ में उतारा गया और वहाँ पर बच्ची तारा की डेड बॉडी मिली। बच्ची के शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात क्लियर हो गई कि बच्ची की जो मौत है वो वहाँ पर कुएँ में डूबने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम करवाने के बाद बच्ची के शव को परिवार को दे दिया। परिवार में सभी लोगों से पूछताछ चल रही थी। पुलिस को पूरा संदेह था कि बच्ची के गायब होने में, उसकी हत्या में परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ है। प्राइमरीली उनका जो शक था वो बच्ची की मम्मी, बच्ची के पापा और बच्ची की दादी पर था और उनके पास वैलिड रीजन था। सबको यही था कि क्योंकि बच्ची तीसरे नंबर पर थी, इसलिए हो ना हो परिवार के ही किसी सदस्य ने उसकी हत्या कर दी। खैर, बच्ची के जब अंतिम संस्कार के लिए सब परिजन इकट्ठे हुए तो बच्ची की जो माँ थी वो टूट और उसने परिवार वालों को रोते हुए बताया कि उसने ही बच्ची को वहां पर कुएं में जिंदा डाल दिया। उस समय में पुलिस की एक ऑफिसर भी उस बच्ची की माँ के साथ थी। उससे पहले यहाँ ये मैं बताना चाहूंगी कि बच्ची की माँ पूरा दिन वहां थाने में बैठी रही, लेकिन एक आंसू या अफसोस की एक शिकन भी उस माँ के चेहरे पर नजर नहीं आई। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से ये बात कही थी। जब शमशान घाट पर बच्ची की माँ ने, यानी कि हसीना ने, ये स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी बच्ची तारा को वहां जिंदा कुएं में डाला, उसके बाद उसको वापस थाने लाया गया और तब पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब जो उसने बताया वो उसी मानसिकता की तरफ इशारा करता है, उसको पुष्ट करता है, उसको बल देता है कि आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो लड़की होने का जो एक कॉम्प्लेक्स है वो एग्जिस्ट करता है और ये उनको किसी भी हद तक ले जाता है। हसीना ने बताया कि वो डर गई थी। उसे लगा कि क्योंकि उसने तीसरी बच्ची को जन्म दिया, जबकि इस बार सबको लड़का होने की उम्मीद थी, तो अब फिर से एक बेटी के जन्म ले लेने से घर में उसका मान सम्मान कम हो जाएगा, उसका रुतबा कम हो जाएगा और इसीलिए उसने अपनी 24 दिन की मासूम बच्ची को उस कुएं में डाल दिया। बहुत अफसोसनाक ये बात है कि जिस आंचल को सबसे सुरक्षित माना जाता है बच्चे के लिए, जिस गोद को सबसे सुरक्षित माना जाता है एक बच्चे के लिए, वही उसकी हत्यारिन बन बैठी। हम शायद ये सोच भी नहीं सकते हैं कि वो छोटी सी बच्ची के मन पर उस समय में क्या गुजरी होगी। देखिए, बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ, बोल नहीं सकते हैं, वो बता नहीं सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं या उनको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो महसूस सब कर सकते हैं। डर उन्हें भी लगता है, शौक उन्हें भी लगता है और वाइब्स तो वो बहुत ज्यादा गहराई से पकड़ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर जब तारा की माँ ने, हसीना ने तारा को गोद में लिया होगा तो वो उस छुअन से जान गई होगी कि ये हमेशा वाली वो प्यार वाली छुअन नहीं है, ये ममता वाला स्पर्श नहीं है, बल्कि आज उसकी माँ के इरादे कुछ और ही है। वो
समझ गई होगी कि शायद अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगी। उस स्पर्श में जो ठंडापन होगा, उस बच्ची को शायद मौत से पहले ही उसने अपने आगोश में ले लिया। क्या बीती होगी उस बच्चे के मन पर जब वो जिंदा उस कुएं में डूबी होगी और उतराई होगी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी बेबसी मुझे इसमें महसूस है, वो ये कि वो रो के चिल्ला के बोल कर किसी को, अपने को बुला भी नहीं पाई, अपने पिता को या परिवार के किसी सदस्य को कि आओ मुझे बचा। परिवार ने जो कहानियां बनाई, जो भूत ले जाने की बात कही पड़ोसियों को, वो परिवार के लोगों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे नहीं पता है कि इस मामले में पुलिस ने बच्ची की मां के अलावा परिवार के किसी अन्य सदस्य को आरोपी बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन सही बात यह है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अगर ये सच है कि परिवार सुबह से बच्ची के भूत के द्वारा ले जाने की कहानियां बना रहा था, तो उस बच्ची के लापता होने में, उस बच्ची की हत्या में परिवार के संलिप्तता होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए और उनको भी उसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए। आखिर कैसे उन्होंने बिना कुछ जाने, बिना किसी पुष्टि के ये बात कहनी शुरू की? क्यों नहीं परिवार के सदस्यों ने पुलिस को समय पर सूचना दी? तो अपराध को ढकने के लिए, उसको दबाने में क्यों जुटी? ये पुलिस के लिए जांच का विषय होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि परिवार के दबाव पर ही उस महिला हसीना ने इस कदम को उठाया हो। ये भी हो सकता है कि हसीना ने किया ही ना हो, लेकिन परिवार वालों के कहने पर अब ये आरोप वो अपने ऊपर ले रही हो। जो भी हो, हसीना की संलिप्तता तो जरूर ही रही होगी इस मामले में, लेकिन परिवार का कोई और सदस्य इसमें शामिल नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। मेरी बिलासपुर पुलिस से ये अपील है कि वो घटना की गहराई से जांच करे। केवल बच्ची की मां को गिरफ्तार करके अपने कर्तव्य की केशरी न समझ ले। ये न्याय तब तक अधूरा होगा जब तक उस बच्ची के सभी दोषियों को जेल ना हो जाए, कड़ी सजा ना हो जाए। इसलिए मैं अपील करूंगी कि इस केस को यहीं पर क्लोज ना करें और इसकी पूरी तह तक जाएं कि आखिर इस हत्या में और कौन कौन शामिल थे। क्या बच्चे के पिता भी इस अपराध में शामिल थे? जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बिलासपुर की इस घटना की जानकारी हमें गूगल सर्फिंग के दौरान मिली थी और उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स को खंगाला गया और तब कहीं जाकर इस सारी घटना की सारी तहों के बारे में हमें पता चल पाया। मैं जाने से पहले यहाँ पर आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। वहां जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबा दे, ताकि जब भी कोई नया कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। हमारा उद्देश्य इस कंटेंट को यहाँ पर लाने का, इन घटनाओं को यहाँ पर शेयर करने का यही है कि हम इन बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल, सुरक्षित वातावरण बनाना चाहते हैं। अगर मैं इस केस की बात करती हूँ तो उस परिवार के पास सेफ सरेंडर का विकल्प था। वो परिवार अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाता और बच्ची को उनको सुरक्षित सौंप देता। ये पूरी तरह से वैध है, पूरी तरह से लीगल है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने वालों की पहचान हमेशा गोपनीय बनी रहती है। इसलिए आपके सर्किल में अगर ऐसा कोई केस हो तो आप प्लीज उनसे वीडियो शेयर करें और उनको बताएं कि बच्चों की जिंदगी लेने से कहीं ज्यादा सुरक्षित रास्ता है उन्हें सरकार को सौंप देना। अब इसके साथ मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।